दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं कालू और आप देख रहे हैं कालू LIC। दोस्तों क्लब रोस्टर सभी ब्रांचों में तैयार हो गया है और मैंने भी कल क्लब रोस्टर पे सिग्नेचर कर दिया है। अब मुझे DM क्लब मेंबर मिल जाएगी दोस्तों। और मैं पहले भी DM क्लब मेंबर था, लेकिन 5 साल DM क्लब मेंबर रहने के बाद मेरी क्लब मेंबरशिप चले गई थी लैब सेशन के कारण, और पॉलिसियाँ कम होने के कारण मेरी जो क्लब मेंबरशिप है वो चली गई थी दोस्तों। क्लब मेंबरशिप मिलने के बाद भी हमें रेगुलर पॉलिसियां बनानी होती है और रेगुलर कार्य करना होता है, जब जाके क्लब मेंबरशिप मेंटेन रहती है दोस्तों, वरना क्लब मेंबरशिप चले जाती है। काम करने के साथ दोस्तों हम ये नहीं देखते हैं कि कितनी पॉलिसियां कम हो रही है और कितना हमारा लैब सेशन बढ़ रहा है दोस्तों। अगर हम इस चीज को नहीं देखते हैं तो क्लब मेंबरशिप चली जाती है। क्लब मेंबरशिप जाने के बाद वापस से वही 3 साल की प्रक्रिया होती है, वापस से उसी प्रकार से जो शुरू में करते हैं उसी प्रकार से 3 साल तक कंटिन्यू टारगेट देना होता है, फिर उसी तरीके से मिलती है दोस्तों, वरना क्लब मेंबरशिप नहीं मिलती है दोस्तों। जो भी हुआ वो अज्ञानवश हुआ। अब मैं 3 साल से ये देखता हूँ, जैसे ही अक्टूबर का महीना आता है और मैं पहले जो पिछली साल हमने पॉलिसियां बनाई थी उन पॉलिसियों को मेंटेन करने के लिए मैं ये देखता हूँ कि उन पॉलिसियों में कितनी पॉलिसियां बंद हो गई हैं, मैं उनको चालू करवाने का प्रयास करता हूँ और मेरे लैप्स रेशो को कम करता हूँ दोस्तों। अब अक्टूबर के महीने में लैप्स रेशो कम हो गया तो जनवरी, फरवरी और मार्च इन 3 महीनों में जो कार्य करेंगे वो लैब सेशन में नहीं आएगा दोस्तों। हमने पिछली साल और जो अक्टूबर से पहले वो पॉलिसियां बनाई थी उन पॉलिसियों का ध्यान रखना है, और उनमें भी FUP अक्टूबर का महीना हो जाना चाहिए या अक्टूबर के महीने को क्रॉस कर जानी चाहिए FUP, तो फिर उसमें भी चिंता वाली बात नहीं है। पॉलिसियों का चेक करने का सबसे सरल माध्यम यह है कि या तो हम ब्रांच में चेक कर सकते हैं और ब्रांच में ABM साहब से पूछ सकते हैं कि सर हमारी कितनी पॉलिसियां लैब्स चल रही हैं, तो वहां से हमारे को लैब्स का डाटा मिल जाता है। या हमारे जो एजेंट पोर्टल होता है उस पे जो डैशबोर्ड होता है उसमें 3 पिलर होते हैं, उनमें से एक पिलर लैब्स का होता है, तो वहां से भी हमें पता लग जाता है कि कितनी पॉलिसियां हमारी लैब्स चल रही हैं। तो दोस्तों लैब्स रेशो को कम करने के लिए अधिक से अधिक पॉलिसियों को चालू करवा के लैब्स रेशो को हम कम कर सकते हैं। तो अक्टूबर के महीने तक अगर हम लैब्स को कम कर देंगे तो फिर जनवरी, फरवरी, मार्च इन 3 महीनों में हम आसानी से अपना टारगेट पूरा करेंगे। पॉलिसियां तो इस महीने में भी आएंगी तो उनको भी करेंगे, लेकिन लैब्स का थोड़ा विशेष ध्यान रखेंगे इस महीने में, क्योंकि FUP अक्टूबर हो जानी चाहिए दोस्तों। अक्टूबर होने के बाद वो पॉलिसियां लैब्स में नहीं आएंगी। और दोस्तों अगर क्लब मेंबरशिप हमारी 5 साल कंटिन्यू रह जाती है तो 1 साल की हमें छूट मिलती है। 1 साल के अंदर हमारा टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ तो भी हमारी क्लब मेंबरशिप समाप्त नहीं होती है, लेकिन अगर फिर दूसरी साल भी अगर हमारा टारगेट नहीं हुआ तो क्लब मेंबरशिप समाप्त हो जाती है और फिर से 3 साल का टारगेट पूरा करना होता है, उसके बाद में मिलती है दोस्तों। अब मुझे मेरे 3 साल कंप्लीट हो चुके, तो इस साल मेरे को क्लब मेंबरशिप मिली है, तो अगले साल से मुझे क्लब मेंबरशिप के लाभ मिलना स्टार्ट होंगे। तो मेरा लगभग 4 साल का समय बर्बाद हो गया, मेरे क्लब मेंबरशिप में नहीं रहा और मेरा प्रीमियम पॉइंट भी बंद हो गया था दोस्तों। क्लब मेंबरशिप समाप्त होते ही सारी सुविधाएं समाप्त कर दी जाती हैं दोस्तों, प्रीमियम पॉइंट भी बंद कर दिया जाता है, कुछ भी नहीं रहता हमारे पास। तो क्लब मेंबरशिप का विशेष ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, ये समाप्त नहीं होनी चाहिए और रेगुलर रहनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों क्लब मेंबरशिप मिलने के बाद हमने बिना ब्याज वाहन लिया है और अगर उसका इंश्योरेंस ड्यू हो गया है तो उसमें ब्याज लग जाता है दोस्तों। मेरे लग गया था, मैंने बिना ब्याज एक बाइक ली थी और उसका इंश्योरेंस ड्यू हो गया था तो मेरे ब्याज लग गया था दोस्तों। तो अगर आपने वाहन ले रखा है तो इसका भी विशेष ध्यान रखें कि उसका इंश्योरेंस ड्यू नहीं हो। और दोस्तों इसमें एक क्लब मेंबरशिप की एक ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग भी कंप्लीट हमने नहीं करी तो भी हमारे सभी सुविधाओं से हम वंचित रह सकते हैं। और
जो हमने वाहन ले रखा है उस पे भी ब्याज लग जाता है अगर ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं है तो। क्योंकि मेरे साथ में भी यही हुआ था दोस्तों, मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई थी तो मेरे ब्याज लग गया था दोस्तों, और मुझे ऑफिस अलाउंस भी नहीं मिला था। क्लब मेंबरशिप बनने के बाद भी कई शर्तें होती है LIC की, उन शर्तों को पूरा करना होता है, वरना हमें इन चीज़ों से वंचित कर देते हैं दोस्तों। और ऑफिस अलाउंस है वो भी हमें नहीं मिलता है दोस्तों, तो इसके बाद में भी इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ब्याज लग जाता है, वाहन अग्रिम हो या ऑफिस अलाउंस नहीं मिलता है। तो दोस्तों हमें ये ट्रेनिंग भी करनी होती है। पहले तो ये ट्रेनिंग हमें जाकर ही करनी होती थी, लेकिन अभी कोरोना के बाद ये ऑनलाइन भी कर सकते हैं दोस्तों, तो इसमें हमें सहूलियत मिली है। और मुझे पहले बहुत बुरा लगता था, क्योंकि क्लब मेंबरशिप बनने के लिए हमें टारगेट अचीव करना होता है, और इन छोटी छोटी चीज़ों के वजह से हम इन सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। और ट्रेनिंग हमारी ऑनलाइन भी कराई जा सकती है, लेकिन पहले नहीं होती थी, अब होने लग गई है। तो दोस्तों इसमें भी बहुत सहूलियत मिल गई है हमें, अब हम ऑनलाइन ट्रेनिंग कर सकते हैं, लेकिन पहले नहीं हो सकती थी। और मेरा 1 साल का ऑफिस अलाउंस और मेरे वाहन का ब्याज लग गया था दोस्तों, तो इसका भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों क्लब मेंबरशिप मेंटेन करना बिल्कुल सरल है, बस हमें समझने की जरूरत है दोस्तों। और समझने की जरूरत यह है कि हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। अगर हम ध्यान नहीं रखते हैं दोस्तों तो किनारे पे आके हम डूब जाते हैं, और हमारा जो लैप्स रेशो है या हमारी कुछ पॉलिसियों के कारण ही हम क्लब मेंबर से वंचित रह जाते हैं। हमारा लैप्स रेशो 15% से कम होना चाहिए। तो दोस्तों कैसे लगी है मेरी वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।